हाँ जी, आ जाओ सब लोग। प्री बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 11, प्री बोर्ड के पेपर का पिछले साल जो प्री बोर्ड का पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री एसेट को कितने रुपए का सन्ड्री एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया उन्होंने, 1,60,000 रुपये का, ठीक है। फिर लिखा है 60% देम हैव बीन सोल्ड, इसमें से 60% उन्होंने बेच दिया। कितने के प्रॉफिट में बेचा, 4,000 के। तो कैलकुलेशन भी निकालते जाओ जैसे जैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा है, एसेट्स कितना दे रखा क्वेश्चन में, 1,60,000। अब बोल रहे हैं 1,60,000 रुपये के एसेट्स का 60%, तो मैंने 60% निकाला पहले। इसका 1,60,000 का 60% निकाला, कितना आ गया मेरा, 96,000। बोल रहे हैं इस 96,000 के एसेट्स को जब उन्होंने बेचा तो उन्हें प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये लिखा है कि उनको प्रॉफिट हुआ, कितने के प्रॉफिट में बेचा उसे, 4,000 के प्रॉफिट में। तो भाई जब 96,000 के एसेट्स को 4,000 के प्रॉफिट में बेचोगे, इसका मतलब वो कितने में बिका होगा, 1,00,000 रुपये में, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, 1,00,000 रुपये में बिका। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 20% ऑफ रिमेनिंग मतलब होता है कि बचा हुआ जितना होगा उसका 20%। तो बचा हुआ कैसे निकालोगे, रिमेनिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, ये देखो 1,60,000 का टोटल एसेट था, तो लिखना पहले 1,60,000 का टोटल एसेट था। इसमें से 60% कितना आया था इसका, 96,000, वो घटा दो तो रिमेनिंग बच जाएगा हमारा, ठीक है। 1,60,000 का 60% कितना था हमारा, 96,000। तो 1,60,000 में से ये 96,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारा बच्चों, 64,000। अब देखो क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग बच गया हमारा 64,000। रिमेनिंग का कितना परसेंट निकालना है, 20%। कितना बचा हुआ हमारा रिमेनिंग, 64,000 बचा हुआ रिमेनिंग, ठीक है। इसका क्या बोल रहे हैं वो 20% निकालो, तो मैंने इसका 20% निकाला, कितना आ गया हमारा, 12,800, ठीक है बच्चों। जो रिमेनिंग बचा हुआ था ना 1,60,000 में से 96,000 घटाने के बाद हमारा रिमेनिंग कितना बच गया, 64,000। अब वो रिमेनिंग का कितना बोल रहे हैं, 20%। रिमेनिंग का 20% निकाल के मैंने देखा कितना आया, 12,800, ठीक है। अब इस 12,800 को भी उन्होंने बेचा है, इस वाले एसेट्स को भी उन्होंने बेचा है। कितने में बेचा है वो देखो आगे लिखा है, इसको भी उन्होंने बेचा है, सोल्ड करा है, पर डिस्काउंट में सोल्ड करा है। कितना परसेंट डिस्काउंट में, 30% डिस्काउंट में, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है, इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि जब इस चीज़ को उन्होंने बेचा तो इसमें 30% का डिस्काउंट दिया उन्होंने लोगों को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 12,800 का बचा हुआ है हमारे पास, फिर से निकालो इसका, 12,800 का कितने परसेंट डिस्काउंट में बेच रहे हो, 30%। तो 12,800 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 3,840 रुपये। तो वो ये कह रहे हैं कि जब इतने की चीज़ को उन्होंने बेचा तो इस 30% मतलब इतने रुपए का उसने डिस्काउंट दिया था। हमें ये पता लगाना है ये चीज़ कितने में बिकी होगी। तो 12,800 की चीज़ थी और 3,840 का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था। डिस्काउंट मतलब माइनस कर दो, तो 12,800 में से 3,840 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये वाला सामान बिका होगा हमारा, कितने में बिका होगा, 8,960 रुपये में, ठीक है बच्चों। ऊपर वाला सामान कितने में बिका था, 60% वाला 1,00,000 रुपये में। बाकी वो सामान ये वाला दूसरे नंबर पर वाला कितने में बिका है, 8,960 रुपये में। दो सामान बेच दिए हमने, 60% यहाँ बेच दिया, 20% यहाँ बेच दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बोला देखा एंड रिमेनिंग, फिर से रिमेनिंग बोल दिया। रिमेनिंग कैसे निकालोगे, अब तीसरे टाइम पे रिमेनिंग कैसे निकालोगे, देखो तीसरे टाइम पे रिमेनिंग निकालने के लिए टोटल एसेट कितने की थी, 1,60,000 की। फिर से लिखा मैंने 1,60,000। रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, 96,000 तो पहले ये वाला माइनस करोगे और 12,800 जो ये निकला था ये भी माइनस करोगे, दोनों ही माइनस करोगे। 96,000 ये निकला था ये माइनस किया एक तो, और 12,800 वो निकला था 20%, ये भी माइनस किया। तो हमारे पास रिमेनिंग एसेट्स कितना बचा हुआ है, 51,200। तो 51,200 का जो रिमेनिंग एसेट्स है वो उन्होंने बेच दिया। रिमेनिंग किसको बेच दिया उन्होंने, रिमेनिंग किसको बेच दिया, अक्षर को बेच दिया, अक्षर को दे दिया उन्होंने, ठीक है। एक पार्टनर है अक्षर, वो तो बोल रहे हैं इसकी जनरल एंट्री बनाओ, कैसे बनेगी। तो हमने ये कैलकुलेशन निकाल देना है बच्चों। सारे कैलकुलेशन निकालने के बाद हमें एंट्रीज बनाने के लिए बोलते हैं। एंट्री तो एक ही बनती है, इसमें पैसे आ रहे हैं ना हमें सबसे, तो पैसे आ रहे हैं तो बैंक को ऊपर लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर कुछ पैसे अक्षर से भी आ रहे हैं, ये वाला जो एसेट्स है वो हमने अक्षर को बेचा है तो अक्षर से लेंगे, ये पैसा हम किससे लेंगे, अक्षर से। तो कैसे लिखोगे, अक्षर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो हमें 1,00,000 रुपये का एसेट्स हमने टोटल यहाँ पे बिका था, 1,00,000 रुपये यहाँ से मिलेंगे, 8,960 रुपये यहाँ से मिलेंगे। तो 1,00,000 रुपये ये हो गया, 8,960 रुपये यहाँ मिलेंगे। दोनों मिला के टोटल बैंक में कितने मिलेंगे, बैंक से मिलेंगे हमें 1,00,000 रुपये यहाँ पे, 8,960 रुपये यहाँ पे। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो टोटल बैंक से कितने मिलेंगे हमें,
1,08,960 रुपये। और अक्षर से कितने मिलेंगे बच्चों? अक्षर को हमने कितने का दिया था? ये दिया था लास्ट में, अक्षर को इसकी इतने का दिया था। तो अक्षर से मिलेंगे हमें 51,200 रुपये का, अक्षर से इतने रुपये मिलेंगे। तो हमें टोटल कितने मिलेंगे? 1,08,960 तो बैंक से मिलेंगे और 51,200 अक्षर से मिलेंगे। तो इन दोनों को मिला के टोटल रियलाइजेशन अकाउंट में कितने पैसे मिलेंगे हमें? 1,60,160 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? कर लो प्रैक्टिस बार बार, तभी आएगा ये क्वेश्चन।